तो हम झुकना नहीं जानते महोदय। पत्रकार हम अगर सही है, सही रास्ते में है, अगर हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं, देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो हम यहाँ थानेदार साहब आप सम्मानित है, लेकिन आप तब तक सम्मानित है जब तक आप वैधानिक कानूनी दायरे में रह के जनता की सेवा कर रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विवेक तिवारी है। कहाँ के रहने वाले? मैं बरहुला का तिवारी हूँ और ये तरहार में गांव है, रीवा जिले के अंतर्गत ही है। जो ये आरोप लगाए हैं इसमें कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास बिल्कुल सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है हवलदार राजेंद्र सिंह साहब के खिलाफ, और मेरे पास एक जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये छोटी सी क्लिप देखी, ये हमारे एक फौजी भाई हैं विवेक तिवारी जी। मैं इनको सल्यूट करता हूं, जय हिंद। इन्होंने फौजियों का जो मान बढ़ाया है, जो काम किया है, ये बारंबार धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने पुलिस के एक दरोगा की पैंट गीली कर दी है। दरोगा जी कह रहे हैं कि फौजी भाई तेरा पैसा ले जा, आजा, माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसा कि आप इनकी क्लिप में देखा, इन्होंने कहा कि पीछे नहीं हटेंगे, फौजी हैं। जब हम बॉर्डर पर देश की सुरक्षा के लिए लड़ मर सकते हैं तो यहां भी लड़ेंगे इस करप्शन के खिलाफ। इनकी 5 मिनट की वीडियो है जिसमें पूरा ब्यौरा बता रहे हैं कि कैसे इनके ऊपर एक दरोगा ने झूठा मुकदमा दायर किया, किसी के लेडीज की वजह से इनको थाने बुलाया कि भाई तेरा नाम हमें इसमें आ रहा है। उस एवज में इनसे रिश्वत मांगी गई, तो इन्होंने दरोगा जी का नंबर लिया कि ठीक है आपको रिश्वत देंगे, और उनकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह ले ली। कॉल रिकॉर्डिंग लेकर और फिर इन्होंने दरोगा की शिकायत की। एसपी साहब तक और ऊपर तक ये बातें पहुंची, तो अब दरोगा जी माफी मांग रहे हैं कि फौजी भाई पैसा ले जा। लेकिन इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं और सभी भाइयों को कहना चाहता हूं कि वीडियो देखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एक चीज और कहूंगा कि जो हमारे फौजी भाई हैं, जो बहादुर हैं, करप्शन के खिलाफ हमेशा लड़ना चाहिए। और पुलिस डिपार्टमेंट को और सरकार को भी कहना चाहूंगा कि जो आदमी फौजी से रिश्वत मांग सकता है जबकि उसको पता है कि सामने वाला बेल्ट फोर्स से है, तो फिर ये ऐसे लोग आम पब्लिक को, जिस गरीब आदमी को या किसान को, मजदूर को, ट्रक ड्राइवर को, जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, उनके साथ इनका क्या व्यवहार रहता होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो वो सभी भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, देखें, ताकि ऐसे पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुझे पता है कि जो वास्तव में हमारे ग्राउंड में काम करे हुए सैनिक होंगे तो वो इसी तरह बहादुर है, करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे। बाकी तो हमारे बीच में से भी कुछ लोग अंदर भी जी हुजूरी और चमचागिरी करके ही नौकरी करके आए हैं। वो अंदर भी बूट पॉलिश और मैम साहब का डोलू पकड़ के दूध ले आए, या बच्चों के कच्चे बनियान धो दिए, पोटी साफ कर दे, तो वो चमचे तो अंदर भी जी हजूरी में नौकरी करके आए हैं। और बाहर भी ऐसे देख रहा हूं कई फौजियों की हालत कि कोई नेता आ गया तो उसके पैरों में पड़ने के लिए तैयार आ रहे हैं। कोई पुलिस का अधिकारी आ गया तो उसके जैसे वहां डोर खोलते थे ना, ऐसे डोर खोलने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो वो चमचे अंदर भी हमारी नाक कटा रहे हैं। सेना की वर्दी तो पहनते हैं वो, लेकिन वर्दी पहनकर तनख्वाह भी फौजी की लेते हैं, लेकिन काम एक सिविल सर्वेंट का करते हैं। और उसी के खिलाफ ये रविंद्र फौजी पिछले 5 सालों से लड़ रहा है। और इस लड़ाई में ये 7,52,000 साथी हमारे से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की आवाज ऊपर तक पहुंची, और बहुत से बार आदेश भी आए कि हाँ ये चीजें बंद होनी चाहिए। मैंने जो दिल्ली में खुलेआम चलता था वो बंद करवाया, लड़ झगड़ कर, जनरल तक पहुंचकर 3 बार दिल्ली में धरना देकर। लेकिन फिर चमचे वही है कि सिविल ड्रेस में घुमा रहे हैं, चोरी छुपे घुमाने के लिए तैयार हैं। तो वो भी कोशिश कर रहे हैं कि वो चमचे या तो उनको अलग से टैग दे दिया जाए। आर्मी, जैसे मैंने बताया था कि उस समय विपिन रावत जी ने कहा था कि हम 10,000 सिविल सहायकों की भर्ती करेंगे, लेकिन वो योजना को बदलकर सरकार ने अग्निपथ योजना रख दी और सभी के कंधों पर अग्निवीर रख दिया। अब ये 4 साल में जो गुलामी स्वीकार करेगा या चढ़ावा चढ़ेगा वो पक्का हो जाएगा। बाकी बहादुर
लोग आ जाएंगे, लेकिन ये परिस्थिति जिस दिन देश में कोई लड़ाई होगी वो होगी, उस दिन देश खुद भुगतेगा। देश को भी पता चल जाएगा, नेताओं को भी, और जो इसका गुणगान गा रहे हैं अग्निवीर का उनको पता चल जाएगा। वो बच्चे बेचारे जिनका आर्मी एग्जाम कैंसिल हुआ, एयरफोर्स ज्वाइनिंग कैंसिल हुई, वो आज भी सड़कों पर भटक रहे हैं, लेकिन कोई देख रहा नहीं है। हमारे खुद के सैनिक ही सिर्फ वो आरोपी के पीछे पड़े हैं, उनका साथ उन्होंने भी नहीं दिया। कांग्रेस सरकार, राहुल गांधी जी अब जग रहे हैं क्योंकि चुनाव है सिर पर, तो भैया उनका तो भगवान मालिक है, लेकिन जो सही हैं, जो लड़ने मरने वाली ताकत रखते हैं, ईमानदार, करप्शन के खिलाफ लड़ सकते हैं रिटायर्ड होकर भी, उन लोगों से कहना चाहता हूं कि चैनल से जरूर जुड़े। हमने ये बहादुर के लिए ही चैनल बनाया है, लड़ने और बढ़ने के लिए। बाकी तो खैर छोड़ो, आपकी इच्छा है तो जुड़ो, नहीं जुड़ना है तो वीडियो जरूर देखना। कम से कम इस सैनिक को एक सैल्यूट, जय हिंद जरूर लिखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि आप लोग हमारी सहायता के लिए आए। और इसके बाद हाँ बिल्कुल हम माननीय एसपी साहब से मिलने आज आए हुए हैं। एक मामला था आजाद थाना टीआई साहब लोकमान अहिरवार साहब और हवलदार राजेंद्र सिंह के खिलाफ। उन्होंने एक बार अक्टूबर 2023 में हमें बुलाया था अपने थाने में कि एक सीधा कोल नाम की लेडीज ने आपके खिलाफ आवेदन दिया है, उस आवेदन में आपका कथन लेना है। फिर वो धमकाने लगे, बोले 35,000 रुपये दो फिर आपकी कार्यवाही हम बंद कर देंगे। मुझे भी लगा अभी पुलिस है, कोई विटनेस अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम क्या बताएंगे बाद में कि हमें धमकाया, क्योंकि देखिए विभागीय ऐसा दबाव होता है कि कार्यवाहियां बहुत कम होती हैं। ये हमने कई मामलों में देखा हुआ है। तो हमने उनसे नंबर ले लिया कि चलिए ठीक है, पैसा आपको देंगे, आप मेरे ऊपर धाराएं न लगाइए। और तो आजाद थाना टीआई साहब ने अपने कक्ष में बुला के सारी बातें हुई, अगर सीसीटीवी कैमरे की जांच हो जाए तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी। फिर उन्होंने राजेंद्र सिंह साहब को बुलाया, सीसीटीवी कैमरे में दिख जाएंगे, और बोला आप इनसे बात करिए तिवारी जी, और पैसे इनको दे दीजिएगा, मेरे में फ़ोन न लगाइएगा। उनसे बातचीत हुई हवलदार राजेंद्र सिंह साहब से, उनकी कई कॉल रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। फिर जब पैसा हमने उनको दिया है और इसके बाद उन्होंने स्वीकार किया हुआ है कि हाँ पैसे मुझे मिल गए, और उस संबंधित अब हम चाहते हैं माननीय शासन प्रशासन से, माननीय एसपी साहब रीवा से, कि जो जिन्होंने अवैध तरीकों से धमकाया, मुझे गैरकानूनी दबाव बनाया, तत्कालीन थाना प्रभारी लोकमान अहिरवार साहब और राजेंद्र सिंह साहब के खिलाफ कानूनी वैधानिक कार्रवाई हो और उन्हें बर्खास्त किया जाए। इसमें आपको बुलाया गया था कि पैसे आप वापस ले जाओ, ये कब बातें हुई? ये आज कल की बात है। हमारे एक पत्रकार साथी हैं दिवाकर तिवारी जी, उन्होंने बताया कि तिवारी जी, उनसे हमने फोन में बात की किस तरह का प्रकरण है, तो वो थाने साथ गए। लोकमान अहिरवार साहब से, टीआई साहब से मुलाकात हुई उनकी, तो आज 11 बजे के लिए बोले थे, 11 बजे उनको बुलाओ, तिवारी जी को थाने बुलाओ, उनका पैसा वापस करना है और जो भी कार्रवाइयाँ हैं उचित वो होंगी। तो हमने उनसे यही बताया था कि आप वैधानिक जो कार्यवाही है वो करिए। पैसा तो एक विषय है, लेकिन ये भ्रष्टाचार है। क्या आश्वासन दिया है? माननीय एसपी साहब से भी मिलना है, आवेदन हमने बना लिया है, जन सुनवाई चल रही है और एसपी साहब और लोगों से मिल रहे हैं। अभी जैसे ही मिलने लगेंगे तो हम मिलेंगे उनसे और कार्यवाही की मांग करेंगे। और इसमें जहाँ भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या कदम होगा? कार्यवाही अगर नहीं होती है तो हम माननीय डीजीपी साहब भोपाल से मिलेंगे, और इसके बाद इस संबंधित प्रकरण माननीय मजिस्ट्रेट साहब त्योंथर के यहाँ भी हमने दायर कर दिया है, और उसके लिए पनवार थाना प्रभारी महोदय को आवेदन भी शायद आ गया है कि आप कथन लीजिए। हम मुकदमा करेंगे, केस लड़ेंगे। देखिए आज के समय में हम आर्मी एक सर्विसमैन है और हमारा कृषि विस्तार अधिकारी में सिलेक्शन हुआ है, परसों ही रिजल्ट आया हुआ है 2023 की भर्ती का। तो हम झुकना नहीं जानते महोदय। पत्रकार हम अगर सही है, सही रास्ते में है, अगर हम देश की सुरक्षा कर सकते हैं, देश के लिए अपनी जान दे सकते हैं, तो हम यहाँ थानेदार साहब आप सम्मानित है, लेकिन आप तब तक सम्मानित है जब तक आप वैधानिक कानूनी दायरे में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम विवेक तिवारी है। कहाँ के रहने वाले? मैं बरहुला का तिवारी हूँ और ये तरहार में गाँव है, रीवा जिले के अंतर्गत ही है। जो ये आरोप लगाए हैं इसमें कोई सबूत है आपके पास? मेरे पास बिल्कुल सबूत है, कॉल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध है हवलदार राजेंद्र सिंह साहब के खिलाफ। और मेरे पास एक चमार कास्ट की ही लेडीज है संतोष कुमारी चमकार, उसने माननीय एसडीओपी साहब रीवा नवीन तिवारी साहब को कथन दिया हुआ है कि हमारे सामने पैसा लिया है लोकमान अहिरवार साहब ने, और के निर्देश अनुसार राजेंद्र सिंह साहब ने क्या शासन दिया जब जांच चली उसकी? माननीय नवीन तिवारी साहब से मेरी फोन में बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि तिवारी जी आपकी जांच जो है कंप्लीट हो गई है और माननीय एसपी साहब रीवा को इसी सप्ताह यानी कि फरवरी 2024 के पहले सप्ताह में हम दे देंगे, और फिर अग्रिम कार्यवाही माननीय एसपी साहब के अधीन है। शिकायत के मामले में एफआईआर न करने के बाद 35,000 रुपए की मांग की गई है, देखिए प्रभारी का आरोप लगाया सबके अधीन।
अभी एक जानकारी मिली है कि एक फरियादी है विवेक तिवारी, उसने एक शिकायत की है कि अजाक थाने में उससे किसी काम के एवज में उससे पैसे मांगे गए हैं और जिसकी वो उसके पास रिकॉर्डिंग वगैरह भी है और वो रिकॉर्डिंग उस शिकायत के साथ उसने प्रस्तुत कर रहा है और जिसके आधार पे अगर उसमें गलती पाई जाती है और किसी का इसमें गलत कार्रवाई इसमें पाई जाती है तो उसमें विभागीय कार्रवाई इसमें की जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।